हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। और आज सुबह की प्रार्थना में, आज जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे, कनेक्ट हो रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आज जितने लोग परमेश्वर की प्रस्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए और प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, आज की प्रार्थना सुनते ही आज आप चंगाई को देखेंगे, लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज प्रार्थना को सुनते और अटेंड करते ही आज आप छुटकारा को लेने जा रहे हैं। हालेलुया। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत है और सामर्थी है, जो अद्भुत काम करने से प्रसन्न होता है। आज आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि आज आप परमेश्वर के निकट आ रहे हैं तो आज आप बड़ी गवाहियों को लेने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में, अपने मन में तैयार हैं? और आज आप परमेश्वर के एक अद्भुत वचन को सुनेंगे, जो परमेश्वर का वचन आपको आजाद करने वाला है। आमीन। आइए हर एक जन तैयार हो जाए, हर एक जन आज की प्रार्थना में, ताकि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाए और आजाद हो पाए। हालेलुया। चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हालेलुया, परमेश्वर आजाद करने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है। आज आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी, एक पहाड़ की तरह आपको परेशानी लग रही होगी, हालेलुया, लेकिन आज वो परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। आज आपका विश्वास किस तरह का है? आज अपने आप को देखें और जांचें, क्या आप परमेश्वर पे पूरा तरह से विश्वास कर पा रहे हैं? परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेंगे और वो जरूर करेंगे। यदि आज आपका विश्वास परमेश्वर में है तो वो आपका हाथ को थाम लेंगे, वो आपको बचा लेंगे, आपको मरने से बचा लेंगे, आपको बीमार होने से बचा लेंगे। आप बीमार, कई लोग सोचते मैं बीमार हो गया, अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन परमेश्वर आपको बचा लेंगे यदि अपनी जिंदगी परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं। कि आप चाहते हैं छुटकारे को, नई जिंदगी को? आइए हर एक जन तारीफ करें, धन्यवाद यीशु बोलते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन बोलो बोलो, हर एक जन धन्यवाद करें, यीशु मसीह की महिमा करें। वह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने आज के प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, जितने मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप नए हो या फिर विश्वासी हो या पुराने हो, आप जो कोई भी हो, आज जो मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के आज नई ग्रेस को ले रहे हैं, अद्भुत अनुग्रह को ले रहे हैं। वह अनुग्रह आपको जो छुड़ा लेगा। हालेलुया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको सुन रहा है, इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। हर एक बात जो आप करते हैं, जो आप प्रार्थनाएं करते हैं, जो आप परमेश्वर में होकर डिसीजन ले रहे हैं, आज जो परमेश्वर के वचनों को पढ़कर डिसीजन ले रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपको देख रहा है। यदि आप लड़ाई भी कर रहे हैं तो भी देख रहा है, यदि आप चुगली कर रहे तो भी देख रहा है, यदि आप झगड़ा कर रहे तो भी देख रहा है, यदि आप वचन पढ़ रहे तो भी देख रहा है, प्रार्थना में तो भी देख रहा है, और आप किसी की जिंदगी में भलाई कर रहे तो वो भी देख रहा है, और आप किसी को माफ कर रहे हैं तो परमेश्वर वो भी देख रहा है। हालेलुया। और आपके मन में किसी के प्रति कोई खोट नहीं है तो परमेश्वर उसे भी देख रहा है, ताकि वो आपको परमेश्वर इनाम दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। पर उसे भी देख रहा है जिसके मुंह से, जिसके अंदर से छल कपट और चालबाजी की और टेढ़ी मेढ़ी बातें निकलती हैं, परमेश्वर उसे भी देख रहा है, मतलब दोनों को देख रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पर जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जो अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हैं और झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्वर्ग राज्य में बड़े किए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ये मसीही जीवन है, और जब आप इस तरह से डिसीजन लेते हैं मसीह में, तो आप सामर्थ में बढ़ना शुरू करते हो। और परमेश्वर, जब आप सामर्थ में बढ़ना शुरू करते हो, जब आप मसीह में जब डिसीजन लेते हो, हालेलुया, वचन को पूरा करते हो, परमेश्वर के वचन को जब को सुनाया जाता है, हालेलुया, जब को वचन बताया जाता है, जो आप बाइबल पढ़ते हैं और जो वचन आपको संगति करके मिलती है, जो आपके आपके पास्टर बताते हैं, जब उस वचन को रिसीव करते हो, लेते हो, और जब उस पर काम करना शुरू करते हो, तो आप सामर्थी होते जाते हो। अब जब सामर्थी हो गए तो समस्याएं रूपी पहाड़ जब की जिंदगी में है, बीमारी रूपी पहाड़ जब की जिंदगी में है, ट्रबल, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, निराशाएं, चाहे कुछ भी हो, वो सब गिरना शुरू होंगे, वो सब जानना शुरू होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में।
इसलिए आज परमेश्वर पर विश्वास करें और अपनी जिंदगी को जांचें और देखें कि क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्या परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, क्या परमेश्वर को दुखित तो नहीं कर रहे हैं। जब किसी आप एक इंसान को दुखित करते हो, जब आप हालेलुया, जब आप टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलते हो, तो हम परमेश्वर को दुखित करते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर में बने रहा, वचन में स्थिर रहा, हालेलुया, अड़े और खड़े रहा। तुम्हारे मुंह से कोई टेढ़ी मेढ़ी बातें, चालबाजी की बातें ना निकले, कोई ऐसी बातें ना निकले जो तुमको परमेश्वर से कहीं दूर ना ले जाए। हालेलुया, और इससे तुम मूर्ख लगोगे, कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मूर्ख के लिए क्या है, कोड़े हैं लिखा है। क्या है, कोड़े हैं लिखा है। मूर्ख परमेश्वर किसे कहता है? जो वचन को सुनकर भी समझने की कोशिश नहीं करता, जो अपनी मर्जी करते रहता है। इसलिए आइए हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की सामर्थ को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए। आज पवित्र आत्मा इसी वक्त हर एक जन को छू लीजिए, जो अपने जीवन को परमेश्वर के आगे सौंप रहे हैं, जो आज विश्वास में हैं, जो अपने जिंदगी को जांच रहे हैं कि सचमुच में प्रभु तो मुझे देख रहा है, प्रभु तो आपको देख रहा है। आप हर एक, चाहे वो गलत कर रहा चाहे सही कर रहा है, परमेश्वर दोनों को देख रहा है और दोनों को प्रतिफल देने के लिए वो आ रहा है। परमेश्वर दोनों को प्रतिफल देगा। आपका प्रतिफल कैसा होना चाहिए, कड़वा या मीठा, कैसा होना चाहिए आपका प्रतिफल? हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आनंद से भरना चाहता है। लेकिन आज एक विश्वासी अपने आनंद को, अपनी शांति को खुद भंग कर रहा है, खुद बर्बाद कर रहा है। क्या करके? हालेलुया। अपनी जिंदगी में कोई केयर नहीं करता है, कुछ भी बोलता, कुछ भी करता है, और विश्वास में स्थिर नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, वचन में नहीं है। हालेलुया। और उसकी जब हम जिंदगी से देखते हैं, कैरेक्टर को देखते हैं, तो सब में निकम्मा नजर आता है, निकम्मे नजर आते हैं। मतलब एक विश्वासी की जिंदगी में देखते कि वो कोई काम का नजर नहीं आता। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो प्रतिफल देगा हर एक को उसके कामों के अनुसार। इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें और तैयार हो जाए। यदि आज आप उसके अनुग्रह को लेंगे और मांगेंगे, परमेश्वर अनुग्रह दे ताकि आज मैं चल सकूं तेरी मर्जी के मुताबिक। परमेश्वर पिता, आज आपकी प्रार्थना यही होनी ही चाहिए ताकि परमेश्वर की मर्जी कर सकें। आज बहुत सारे विश्वासी बोलते मैं विश्वासी तो हूँ, कहते तो है मैं विश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ, लेकिन आज वो परमेश्वर की मर्जी को नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर की इच्छा में चलना है, पर अपनी मर्जी नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छा में चलना है। जो बाइबल कहती है उसके अनुसार चलना है, ताकि आज आप सुपर ब्लेस्ड हो सकें, ताकि अपने जीवन को पा सकें, ताकि आप उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से आज़ाद हो सकें। और वह करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको लगातार देख रहा है। आज कितनी भी बड़ी पहाड़ जो समस्या के रूप में एक पहाड़ दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, समस्याओं से घिरे हुए चारों ओर से, परमेश्वर से आपको आज़ाद करने जा रहा है। यदि आज अपनी जिंदगी को फिर से चेक कर रहे हैं और अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर रहे हैं और अपने पापों को मानकर छोड़ रहे हैं, हालेलुया, तो ये गवाही आपकी होने जा रही है। सभी जन अपने आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों के लिए, प्रभु जी हर एक जनों को छू लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ चलूंगा। वो परमेश्वर उसके साथ रहता है और उसके साथ चलता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इसलिए आप दुखित करने वाले नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू लीजिए। पवित्र आत्मा हर एक जन बंधन इसी वक्त टूट जाए आपकी जिंदगी से। हर एक स्पिरिट, दुष्ट आत्मा जो आपकी जिंदगी में है, पवित्र आत्मा छू लीजिए हर एक की जिंदगी में। आज जितने लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना में आ जाए, कोई इधर उधर ना देखें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी को छूना चाहता है। ओ धन्यवाद यीशु। कितने लोग गवाही को चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कितने लोग टेस्टिमनी अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। इस बहन का नाम है नीतू और ये आगरा के रहने वाले हैं और ये गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ 2 साल से लगातार ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और ये हर एक बड़ी मीटिंग्स में भी चर्च में आते हैं। और ये बताते हैं इनके मैरिज के 3 साल हो गए थे पर इनके पास कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। और ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ही निराशा में आ गए थे। और इन्होंने डॉक्टर को जब दिखाया कि टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चेदानी में कुछ है तो आपको बेबी नहीं हो सकता है। और पूरा इनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप कभी भी मां नहीं बन सकते हो। पर इनका विश्वास सिर्फ तो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर था। परमेश्वर की प्रार्थना और पास्टर जी की प्रार्थना, हर एक मीटिंग को ये ऑनलाइन ही अटेंड करते रहे। और ये बताते हैं कि जब
तीसरी बारी चर्च भवन में आए थे जब राजस्थान में क्रूसेड होना था। 14 नवंबर 2022 में जब क्रूसेड हुआ था तब ये सिस्टर चर्च भवन में आए थे और चर्च से ही ये राजस्थान क्रूसेड में गए थे। तो ये बताते हैं कि जब उस मीटिंग में ये शामिल हुए तो ये बहुत रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है। और ये बताते हैं कि वहां पर सॉन्ग चल रहा था कि मावा दिया खाली गोदियां नु भर दे, तू पर सकदा है खुदा। ये उस सॉन्ग को इन्होंने अपने जीवन में रिसीव किया और उस वर्शिप सॉन्ग को कि परमेश्वर मेरी गोदी खाली है, परमेश्वर तू ही हमारी गोदी को भरने वाला है, जो कि डॉक्टरों से नहीं हो सकता है। और ये बताते हैं कि उस सॉन्ग को इन्होंने अपने जीवन में रिसीव किया और परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। और दूसरी गवाही पास्टर जिनकी ये है, इनके पति परमेश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। जब भी ये चर्च में आते तो ये अकेले ही आते थे। ये ब्रदर चर्च में कभी भी नहीं आए, ये पहली बार आए हैं। और इनको विश्वास कैसे बढ़ा? जब इनके बेटा हुआ तब से इनका विश्वास परमेश्वर में बढ़ा। और ये बताते हैं कि जो परमेश्वर में बिल्कुल नहीं विश्वास करते थे, बेटे होने के बाद पूरी तरह ये परमेश्वर में आ चुके। हालेलुया। और तीसरी गवाही पास्टर जी इस ब्रदर की है कि इनके पास कोई जॉब नहीं थी और ये बहुत ज्यादा परेशान थे अपनी फैमिली को लेके कि इतनी लंबी हमारी फैमिली, अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे सारे काम होंगे। पर ये बताते हैं कि फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर ऑनलाइन चल रही थी, तब ये अपने घर में ऑनलाइन प्रेयर को अटेंड कर रहे थे। तो पास्टर जी बोल रहे थे कि जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने जा रही है। ये बताते हैं जब ये उस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, उसी थोड़ी समय के बाद बताते एक इनको कॉल आया कि आप जॉब पर आ जाइए। परमेश्वर ने इनको बड़ी और अद्भुत जॉब के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। मामा दिया खाली गोदियां नु भरी दे, तू पर सकता है खुदा मेरे यार। मामा दिया खाली गोदियां नु भरी दे, तू पर सकता है खुदा। हाँ तेरे लिए कुछ अनहोना नहीं तो कर सकता है खुदा मेरे यार। तेरे लिए कर सकता है खुदा मेरे यार। मामा दिया खाली गोदियां नु भरी दे, तू पर सकता है खुदा मेरे यार। मामा दिया खाली गोदियां नु भरी दे, तू पर सकता है खुदा मेरे यार। मामा दिया खाली गोदियां नु भरी दे, तू बर सकता है खुदा मेरे यार। हालेलुया। इस गवाही के लिए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर के धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जैसे आज हमने गवाही को सुना, परमेश्वर आपको भी एक बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करे, खड़ा करें, है अपने आप को सरेंडर करें। और आज अभी आपके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना होगी, चंगाई के लिए प्रार्थना होगी, विश्वास में बने रहने के लिए प्रार्थना होगी, स्थिर रहने के लिए प्रार्थना होगी और आप परमेश्वर में बढ़ते जाइए, प्रार्थना होगी। पवित्र आत्मा छू लीजिए हर एक को होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग विश्वास में निकम्मे नजर आ रहे हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं, जो लोगों की जिंदगी में लड़ाई और झगड़े और टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलते हैं, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में चले जाए। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, आज हर एक जिंदगी बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने इसी वक्त आपके कैरेक्टर में जो दाग लगे हुए हैं आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर भर दे अपने पवित्र आत्मा से ताकि बदल जाए, आपकी जिंदगी बदल जाए। पवित्र आत्मा मांगो और बोलो, पवित्र आत्मा मुझे बदल दे। बोलो, हर एक जन बोलो, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, मैं लड़ाई करता हूँ, मैं झगड़ा करता हूँ। बोलो अपने आप के लिए, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको छुएगा, बदलेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, जितने लोग पवित्र आत्मा मांग रहे हैं इसी वक्त वो पवित्र आत्मा दे परमेश्वर के, बदल जाए, ये बदल दे परमेश्वर, बदल दे। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक गलत बात आपकी जिंदगी से दूर हो जाए, हर एक शैतानी बात आपकी जिंदगी से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ शैतान अटैक की जो बार बार करता है इसकी जिंदगी में और जो पास्ट की बातों को याद दिला रहा है इनकी जिंदगी में, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा खंदना मसंदिर लेबे शंतिर लबा खंदिर लेबे कितिर लबा कदिरा
आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छू ले और बदल दे। हर एक शैतानी ताकतों को मिटाते हुए जिंदगी से जाए। इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ दर्द और प्रॉब्लम है, राइट नाउ विश्वास के साथ रखे अपने हाथों को। हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या, हर एक शरीर की बीमारी, हर एक घाव सूख जाए। हर तरह की एलर्जी, हर तरह की स्किन की एलर्जी, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। सर्दी, खांसी और बुखार जो बार बार होती रहती, होली गोस्ट फायर। हर तरह का पीलिया, काला पीलिया, होली गोस्ट फायर फायर फायर। सांस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। बीपी और शुगर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ सांस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हेडेक और डिप्रेशन आपके जीवन का आज से हिस्सा नहीं हो सकता। होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त पेट के दर्द, पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। सूजन इसी वक्त होली गोस्ट फायर। हर तरह की इन्फेक्शन, हर तरह की, चाहे कितना भी क्यों ना, होली गोस्ट फायर। मैं नई जिंदगी की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा छू लीजिए। हड्डी की रोग, हड्डी की प्रॉब्लम, जो आपकी हड्डी में आवाज आ रही है लगातार और ग्रीस खत्म हो गया है, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रार्थना करती इसी वक्त इनकी हड्डी में नया जान दे। इसी वक्त जो कमी है उसको पूरा कर इनकी हड्डी में। और ये जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, ताकि तेरी महिमा कर सके परमेश्वर पिता। बोलो परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा कर ताकि मैं तेरे भवन को जा सकूं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको चंगा करेगा। आपके हाथों को, अपने पैरों को आप इस्तेमाल करना है परमेश्वर की महिमा के लिए। यदि आप उठ बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, तो बोलो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे चला दे, मुझे उठाकर खड़ा कर दे, ताकि मैं तेरे भवन को जा सकूं और नाच नाच कर स्तुति कर सकूं। ऐसे ही आपने प्रार्थना करनी है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जो लोग चल नहीं पाते हैं, जो उठ बैठ नहीं पाते हैं, पवित्र आत्मा ने छू ले ताकि तेरे भवन में जाकर नाच नाच के स्तुति और महिमा कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने, जिनके बाजू में दर्द है, अपने ये बोलना है, जिनके बाजू में दर्द है, बोलो परमेश्वर पिता मुझे चंगा कर, ताकि मैं अपने हाथों के द्वारा तेरी महिमा कर सकूं, सेवा कर सकूं और हाथों को उठाकर स्तुति कर सकूं। जिनकी प्रार्थना ये वो चंगे हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करती, जो हाथों को नहीं उठा पाते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर पाते हैं, यदि ये प्रार्थना कर रहे हैं तेरी सेवा करने के लिए, तेरे काम करने के लिए, परमेश्वर के भवन में जाकर, हालेलुया हालेलुया, जो बोले कि हम तेरी स्तुति करेंगे हाथ उठाकर, ताली बजाकर, तो ये गवाही आपकी आ रही है। मैं प्रार्थना करती चंगी हो जाए, आपके हाथ का दर्द छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हाले जो बोल नहीं पाते हैं, यदि आप बोल नहीं पाते तो बोले परमेश्वर पिता मेरे मुंह को खोल दे, और आज के बाद मैं कुछ भी गलत बात नहीं बोलूंगा, और आज के बाद कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी। आज मुंह खोल दे ताकि मैं तेरी स्तुति के गीत गाऊंगा, और कभी भी मैं वर्डली सॉन्ग्स नहीं गाऊंगा, ना सुनूंगा ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो ये गवाही आपकी होने जा रही है। मैं प्रार्थना करती जो बोल नहीं पाते बोलने लगे ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, जो देख नहीं पाते हैं बोलो परमेश्वर से, जैसे मेरी आंखें आएंगी वापस जो आप मुझे देने जा रहे हैं, तो बोलो परमेश्वर से कि मैं बाइबल पढ़ना शुरू कर दूंगा। परमेश्वर दया करो, कोई गलत चीजों को नहीं दिखूंगी। यदि आपकी प्रार्थना यही है तो प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है, आपकी आंखों को हील करने जा रहा है। होली स्पिरिट टच और आंखें पवित्र हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो सुन नहीं पाते, बोलो परमेश्वर पिता मैं कोई गलत चीज नहीं सुनूंगा, मैं फिल्मी गाना नहीं सुनूंगा, वर्ल्ड थिंग को नहीं सुनूंगा, कोई टेढ़ी मेढ़ी बातों, कोई चुगली की बातों को नहीं सुनूंगा। यदि आपकी प्रार्थना यही है हालेलुया, तो सचमुच में आप चंगाई को लेने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि कान भी हीड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, आपकी हार्ट चंगी हो जाए, जो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए, चंगी हो जाए। मैं प्रार्थना करती पीठ दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, हर तरह के इलाज बीमारी मैं तुझे ठाड़ती, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए। प्रभु शूले, जो बच्चे बीमार हैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें सभी जन मिलकर। मैं प्रार्थना करती जो बच्चे बीमार हैं, हो सकता हो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करती हूँ उस बच्चे को छू लीजिए जो बीमार है। ओ चीज जो डॉक्टर कह रहे कि ज्यादा साल तक नहीं जी सकता, जिसकी आयु कम है, ओ जीसस प्रभु जी छू ले इस बच्चे को। और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है, सेवा कर लो। यदि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं परमेश्वर पिता मैं चर्च जाऊंगा, मैं संगति करूंगा, मैं तेरे काम करूंगा, तो सच में परमेश्वर को जिंदगी देने जा रहा है और आपने परमेश्वर के भवन में आना है। मैं प्रार्थना करती हूँ नई जिंदगी की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लीजिए, नया बल दे, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य, आप सब कुछ बदल सकते हैं। डॉक्टर जीसस दया कर, मैं प्रार्थना करती छू ले तेरे लोगों को, छू ले तेरे लोगों को। कोई भी भटकना नहीं चाहिए, कोई नष्ट नहीं होना चाहिए, कोई बर्बाद नहीं होना चाहिए, कोई नरक में नहीं जाना चाहिए। प्रभु हर एक लोगों को जीवन दे, परमेश्वर का आत्मा हर एक नए लोगों को छू रहा है राइट नाउ। प्रभु छू रहा है आपको, हर एक नए लोगों को ईश्वर के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छू और नई जिंदगी दे रहा आपको ईश्वर के सामर्थ्य में। रिसीव करे, बोलो आमीन और रिसीव करे, और लिखो आमीन और बोलो मैं रिसीव करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ। लिखो हालेलुया, कमेंट्स करो। मैं प्रार्थना करती जो लिख रहे और बोल रहे हैं आज यही इनकी जिंदगी में ब्लेसिंग का कारण होकर बदल जाए, और जो बोल रहे हैं अंगीकार कर रहे हैं और लिख रहे हैं प्रूफ के साथ, पवित्र आत्मा टच 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 होली स्पिरिट आजाद हो जाए। हालेलुया, पवित्र आत्मा छू लीजिए, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए। ओ परमेश्वर दया कर नई जिंदगी दे रहा, धन्यवाद करती, छुटकारा दे रहा, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, पवित्र आत्मा टच होली स्पिरिट
मेडिसिन वाली ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए, हर तरह की रोग, हर तरह की बीमारी, जो ज़िंदगी जीना तो चाहते तो हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी कम बताया जा रहा है। क्या आप हिम्मत तो नहीं हारेंगे? आप बोलो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, बोलो मेरा परमेश्वर पे भरोसा है। अब मैं प्रार्थना करती हूँ जो निगेटिविटी जो आपके अंदर आ गई है बीमारी को लेकर, परिस्थिति को लेकर, इसी वक्त एक शैतान निगेटिविटी के स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, एक शैतान दूर हो जा, हर एक निगेटिविटी छोड़ कर जाए, हर एक निगेटिविटी छोड़ कर जाए। शैतान जो तू मारने वाली बातें कर रहा है और एक व्यक्ति को तू डरा रहा है, होली गोस्ट फायर, एक विश्वासी को डरा रहा है, होली गोस्ट फायर, आपका हृदय मजबूत हो जाए। आपको लड़ना है और जीतना है, आपको आत्मा में लड़ना और जीतना है। आप मरेंगे नहीं। परमेश्वर आपका नाम लेकर बुलाता है और कहता तू मेरा है। परमेश्वर आपके थ्रू हालेलुया और भी लोगों को बचाना चाहता है आपके थ्रू, इसलिए आप मरेंगे नहीं, आप जीवित रहेंगे। परमेश्वर की ये वाणी है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जीवित रहेंगे और परमेश्वर के पीछे चलेंगे। यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर पिता मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे कामों को करूंगा, मैं सुसमाचार बांटूंगा परमेश्वर पिता, तो सचमुच आप गवाही को लेने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ शूले परमेश्वर और आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। हालेलुया। जितने फॉरेन कंट्री से, हर एक जगह से, हर एक कंट्री से देख रहे हैं, होली स्पिरिट टच 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 टच, हर एक गलत चीजें छोड़ के जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के अंगाम छोड़ के जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा शूलिया धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। अपने महिमा से भरते परमेश्वर पिता। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते अपनी महिमा से भरते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हो जीसस, प्रभु दया करो। जहाँ भी जाते स्वर्गदूत के बारे में रखना, यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस, आपके काम को भी ब्लेस करती हूँ, यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु दया कर और आशीष कर, यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। आज इनकी जिंदगी में इनकी जिंदगी में अनुग्रह की घोषणा करती हूँ। प्रभु अनुग्रह दे और परमेश्वर चला, परमेश्वर पिता तेरे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना, अनुग्रह देना, शांति देना और दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। अनुग्रह दे। आज जहाँ भी जाते हैं एक्सीडेंट खतरे मुसीबत से बचाना। जितने लोग स्कूल जाते हैं इनके संग साधन है, एक्सीडेंट है, खतरे मुसीबत को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना कर जितने मेरे जॉब में जाते, बिजनेस में जाते हैं, प्रभु जिनके साथ रहना और अगुवाई करके चलाना। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे और आत्मिक जन बना, पवित्र आत्मा मदद कर, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग, अपनी थैंक्सगिविंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहें। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं आप भी अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य में बोल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। और मेरा विश्वास है कि प्रभु की जिंदगी में काम कर रहा है। हालेलुया। तो कितने लोग खुश हैं, कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। कमेंट करके बताएं। यदि आप बोले मैं खुश और आनंदित हूँ, हालेलुया, तो ये गवाही आपकी आनंद वाली। कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट करके बताएं। और आप यदि आप हाँ बोल रहे हैं तो ये गवाही आपकी जिंदगी में जल्द आने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाँ बोलने का मतलब से हाँ नहीं बोलना, आपको करके दिखाना प्रेयर। तो आपके घर में आज पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए, किसी ने भी मिस नहीं करना है। अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना सबको बैठाना है ताकि आप जयवंत हो सके और आजाद हो सके, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।